आप सबको मेरे प्रणाम नमस्कार। लास्ट 2 बार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्लास को लाइव करने का, लेकिन आज थोड़ा सा बारिश के मौसम बन रखा है और आप लोगों को पता है कि मैं पहाड़ी क्षेत्र में रहती हूँ, तो कभी कभार इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी यहाँ पे देखने में थोड़ी सी कुछ दिक्कत आए, तो आप लोगों को मेरा आग्रह रहेगा कि अगर तो कोई प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत भरा हो। चलिए, तो इसलिए आज हम लोग क्लास में गप्पे नहीं करेंगे और सीधी हम लोग आएंगे हमारे मुद्दे पे। तो पिछले बार हम लोग जहाँ पे ख़त्म किए थे, हम लोग डायरेक्ट वहाँ से शुरू करते हैं। और हम लोग ख़त्म किए थे कि ध्यान में मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, मन क्या है, कैसा है और मन की अलग अलग स्तर क्या क्या है। हमारे साधना करते वक्त हमारे मन हमारे किस तरह से सहयोगी बन सकता है और किस तरह से बिल्कुल इसके विपरीत भाव उत्पन्न करते हुए हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। तो इस आलोचना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस विषय पे चर्चा शुरू करते हैं। मन को घोड़े के साथ हमेशा हमारे वैदिक युग से तुलना किया गया है। क्यों? उस जमाने में मन की घोड़े की गति सबसे ज़्यादा मानी जाती थी, क्योंकि उस वक्त तक ना तो टायर का इन्वेंशन हुआ था और ना ही आज की तरह यातायात या एक जगह से दूसरी जगह की भ्रमण करने का इतना ज़्यादा कोई साधन था। तो सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हुआ करता था वो था घोड़ा। और घोड़े के साथ साथ, लेकिन हाँ, अगर हम लोग और पीछे चले जाए, वैदिक युग के और थोड़ा सा पार जाए, तो हम लोगों को विमान देखने को मिलता है, जो विमान से प्रभु श्री राम भी वापस आते हैं। और उससे पहले भी युद्ध करते वक्त बहुत सारे जगहों में ऐसे विमान की उदाहरण और ऐसे विमान की वर्णना हमें वैदिक युग काल में देखने को मिलती है। तो ये स्वाभाविक है कि उस काल में भी विमान था, लेकिन फिर भी मन को घोड़े के साथ क्यों तुलना किया गया? जो विमान थे वो मन की गति से नियंत्रित हुआ करता था। तो जब उसको नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई एक शक्ति होता है, तो उसको बेलागाम होने का कोई स्थिति नहीं होता है या एक जगह से दूसरी जगह भटकने का कोई स्थिति नहीं बनता है। लेकिन एक घोड़ा, अगर उसका नियंत्रण नहीं किया जाता है तो वो बेकाबू हो सकता है, क्योंकि वो एक जानवर है, तो उसका खुद का कोई बोध नहीं है। सिमिलरली एक इंसान की मन जो होता है, उसके खुद की बोध और विचार अगर जागृत ना हो तो वो पशु से बदतर हो सकता है। इसलिए मन को घोड़े के साथ मेल किया गया है। मन की गति आज के डेट में जो वैज्ञानिक युग है हमारी, इस युग में जो वैज्ञानिक संसाधन है, उसके तौर पे जो मन की गति आंकी गई है वो एक सुपरसोनिक विमान के साथ उसकी इक्विवेलेंसी है। यानी कि एक मन पर मिलीसेकंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसीलिए जब आप यहाँ पे बैठे हुए हो तो आप अमेरिका की भी बात सोच सकते हो और बाहर की दुनिया की भी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आप सोच सकते हो। तो हमारी सोच कहाँ कहाँ तक पहुँचती है? सोच हमारी मन की चेतना, हमारी बुद्धि, जड़ बुद्धि और नियंत्रित बुद्धि। मन 3 तरह की आंकी गई है। एक जो चेतना विहीन है,
अचैतन्य मन। यहाँ पे हम लोगों का परिमाप क्या है ना, चैतन्य होना, यानी कि सेंस में होना या प्राण में होना। आपका मन तभी काम करेगा जब आपके अंदर प्राण की शक्ति है। अब प्राण के जो डिफ्रेंसिएशंस हैं या प्राण वायु कैसी कैसी है वो हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिर्फ हमारे चर्चा को मन के अंदर नियंत्रित रखने की कोशिश करते हैं। मौसम जो कुछ लगी तो हमारे मन जो है, एक है अचैतन्य मन, एक है चेतन मन, एक है अवचेतन मन, और उसके बाद का जो मन है वो है परमार्थ मन। तो एक हमारे हो गया जहाँ पे हम लोग चैतन्य हमारे नहीं होता है, हम अज्ञान होते हैं। फ्रॉइड बोल के एक वैज्ञानिक के नाम आप लोग सब जानते हैं आज के दिन में। एक ही वाज आल्सो साइंटिस्ट एज वेल एज अ फिलोसोफर। तो उनके हिसाब से मन दो प्रकार के थे, एक था चैतन्य मन, एक था संपूर्ण तरीके से अवचेतन मन। उस जमाने के हिसाब से मन की और भी बारीकीकरण नहीं हुआ, लेकिन हमारे वैदिक काल के हिसाब से, हमारे वैदिक काल में मन की और कई सारे परिभाषाएं दिया गया है। तो इसमें सुषुप्त मन का भी हम लोग वर्णन मिलता है हमारे पास। वैदिक तौर पे या वैदिक काल में जो वर्णन मिलता है और आज का जो प्रेजेंट साइंटिफिक ज़माने का मन है, इसको अगर हम लोग कोलैट करते हैं, मतलब हम लोग एकत्रित करते हैं, तो हमें मन की 4 परिभाषाएं मिलती हैं। कंप्लीटली अनकॉन्शियस माइंड या जड़ मन, जो चिंता शक्ति से रहित है, जो खुद के अंदर चैतन्य के भाव उत्पन्न करने में व्यर्थ है। दूसरा, वो मन जो दिन भर कार्यरत रहता है या हमारे फिजिकल प्लेन में सिर्फ हमारी बौद्धिक मन के तौर पे हमारे साथ नियंत्रित रहता है, क्रियारत रहता है, जो हमारे शरीर की चालना करती है। दूसरी मन जो हमारी सबकॉन्शियस गतिविधियों को चालना करती है, हमारी बोध को, हमारी इमोशंस को, हमारी बहुत सारे शारीरिक ऐसे क्रियाएं हैं जिसको वो नियंत्रित करते हैं। तो अगर हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करें तो मन के हम लोग 4 हिस्सा कर पाते हैं। इसमें से साधना के तौर पे हम लोग 4 को ही लेके चलेंगे। उसमें सबसे पहला आता है चैतन्य मन, मतलब आपके नॉर्मल माइंड, जो आपके शरीर के साथ रिलेटेड है। आपका बुद्धि, आपके चैतन्य मन, जो आपको कोई भी काम करने के लिए कंसंट्रेट करता है, आपको प्रेरित करता है, आपको अनुभव देता है या आपको समझ देता है, आपको समझाता है। दूसरी, आपके सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये है अवचेतन मन। ऐसे बहुत सारे काम होता है जो हम लोग बिना सोचे समझे भी करते हैं, जैसे सांस लेना। हम सोच के सांस नहीं लेते हैं, हम सांस लेते हैं इसलिए उसके बारे में सोचते नहीं। हमारा शरीर डाइजेस्टिव करते हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, मतलब पाचन क्रिया चला रहा है, लेकिन हमारा मन उसके साथ क्रियान्वित नहीं है। इसको सबकॉन्शियस लेवल पे देखा जाता है। आपको कुछ कुछ जगह में अचानक कोई एक फीलिंग आती है, चाहे वो सुख की है, दुख की है, एक भावना की लहर उठती है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे है। आपको किसी को देख के अचानक से कुछ याद आ जाती है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि ये चीज़ तो मेरा इस जन्म में नहीं है, तो वो जन्म कौन सा था? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। इसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं या अवचेतन मन कहते हैं।
इसके बाद जो मन के और एक स्तर आती है जो चैतन्य मन और सुपर कॉन्शियस माइंड, मतलब सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड के बीचों बीच पड़ती है। इसमें आपके पुराने बोध का हिस्सा भी है और वो हिस्सा भी है जो आप इस कालखंड में या इस पंचभूत की शरीर में आपने नहीं किए हो, नहीं जानते हो, नहीं देखे हो, फिर भी आपको उसकी बोध है। अब साधना के घड़ी में हम लोगों को करना क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या सिखाया था पहले कि हम लोग यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार से हम लोग पहले शरीर को साधते हैं, उसके बाद आती है मन की बारी। ये मन कौन सा मन है जिसको हम साधते हैं? ये हमारे चेतन मन होता है। चेतन मन को हम लोग हमारे अवचेतन मन के साथ एक ही स्तर में लाके खड़ा करने को हम लोग कोशिश करते हैं। जब ये संभव हो जाता है तो क्या होता है, मैं पहले उसका विन्यास बताती हूँ, क्योंकि जब आप जानोगे कि इससे आपका क्या फायदा होता है तो आप सोचोगे ये चीज़ को हम लोगों को करना क्या है। तो जो हमारे चेतन मन होता है उसके साथ हमारे अवचेतन मन को जोड़ने की प्रक्रिया के नाम है धारणा। धारणा से जब धारणा प्रगाढ़ हो जाता है तब आपका मन जो है वो चैतन्य भूत होता है, मतलब उसको चैतन्य की प्राप्ति होती है और वो अपने अंतर आत्मा के साथ जुड़ जाता है या अंतर मन के साथ अंतर मन को समझने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका चक्रस जागृत हो चुका है या उसके अंदर अनुप्रेरणा जागना शुरू हो गया या वो अपने गुरु के साथ अंतर मन से कनेक्टेड हो गया है या वो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। इसके कई सारे अलग अलग तरीके से हम इसको व्याख्या करते हैं। सिंपल चीज़ यहाँ पे ये है कि आप एक जगह में स्थिर होके बैठना सीख चुके हो। आप अपने भावना के जो लहरें चलती है आपके अंदर उसको आप एक बिंदु पे टिकाना सीख गए, मतलब एक क्षेत्र तैयार हो चुका है। ये भी मन को भी ना एक तरह से आप वो समझो कि आपको अगर कोई चीज़ उगानी होती है तो आप क्या करते हो कि आप पहले उस मिट्टी को तैयार करते हो, या घर बनाना है तो आप क्या करते हो, पहले उसका नींव डालते हो। तो जब आप मन को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो आप वो नींव खड़ा कर लेते हो। आपके इसके ऊपर मकान बनाने की साधना की तौर बढ़ने की जो क्षमता होती है इंसान के अंदर वो आपकी तैयार हो चुकी है। आप अपने मन को आपके सूक्ष्म मन के साथ सबकॉन्शियस माइंड के साथ अवचेतन मन के साथ एकत्र कर पाए। तो अब इस मोड़ पे आके जब साधना के ये मोड़ आ जाती है, आप एक इसको हम बोल सकते हैं बोध संपन्न इंसान बन चुके हो, सीजन्ड हो गए हो। आपको अनुभव और अनुभूति में अलग करना आप सीख चुके हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर आश्रम से हो, मतलब आप आश्रम बोल के हम लोग ये नहीं मतलब समझना कि 10 मनी आश्रम को मैं ये कर रही हूँ। मैं चतुर्थ आश्रम की बात कर रही हूँ जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये 4 भाग में विक्षिप्त है। तो ये जो डिविजन है हमारे, मैं इसको वर्णाश्रम को इसको बोल रही हूँ कि आप किसी भी आश्रम से बिलोंग कर रहे हो। आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, मतलब आप ब्रह्मचर्य भी हो सकते हो, आप गृहस्थ आश्रम से भी हो। और गृहस्थ में ये साधना करना
सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। एक गृहस्थ आश्रम जो है, इसलिए गृहस्थ आश्रम का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देखो हमारे ज़िंदगी में हर एक आश्रम को 25-25 की आयु के हिसाब से डिवाइड किया गया था। तो हमारे जो बाल आश्रम है या जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो 5 साल से और 25 साल की आयु तक की है। तो 5 साल से 25 साल की आयु का मतलब ये हो गया कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम से आप सांसारिक यानी कि गृहस्थ आश्रम में कदम रखने के लिए आप तैयार हैं। तो अब 25 साल से और 50 साल तक आप गृहस्थ आश्रम को आप साधोगे, दैट इज द वैदिक रूल। और 25 साल के बाद 25 साल से 75 साल का आपका क्या है ना, वानप्रस्थ आश्रम है। जब आपके गृहस्थ परिपक्व हो चुका है, चाहे आप आपके गृहस्थी को छोड़ के किसी और जगह में रह रहे हो, चाहे आप गृहस्थ में ही रह रहे हो लेकिन आप कर्णधार नहीं हो, या गृह स्वामी होते हुए भी आप उस मेन पोजीशन को होल्ड करते हुए भी आप थोड़ा सा हट गए हो, कि आप कर्म से थोड़ा सा स्लो हो गए हो, हर चीज से आप थोड़ा सा हट चले हो और आप भगवत दर्शन के तरफ अपने अंतर मन को संपूर्ण तरीके से नियोजित कर रहे हो। इसके बाद बाकी का 75 साल के बाद का 25 साल आता है संपूर्ण संन्यास आश्रम के तरफ। संन्यास आश्रम के तरफ ये है, मनीष जोशी जी आपको नमस्ते। तो संपूर्ण संन्यास आश्रम में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमारी गृहस्थ की भावनाओं को संपूर्ण तरीके से त्याग देते हैं और संपूर्ण तरीके से हम लोग ब्रह्मलीन होने की कोशिश करते हैं। तो हमारे 4 आश्रम हो गया। ऐसे ही मन की भावनाएं ये 4 एरियाज में विक्षिप्त हैं। जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में आप काम कर रहे हो, आप नियोजित हो, तब आपके संपूर्ण चेतन मन आपके साथ क्रियान्वित है। और उसके साथ साथ अगर आप अचेतन मन में थोड़ी बहुत क्रिया करोगे, मतलब मन को आप थोड़ी बहुत संयमित तरीके से रखने की कोशिश करोगे, संयुक्त होकर रहने की कोशिश करोगे, तो आपको एक आधार मिल जाएगा आगे की जिंदगी को चलाने की। आधार कहते हैं हम उसको। आप जो नींव डाल रहे हो अपने जिंदगी का, उस नींव को डालने के टाइम पे आपको ये कंसंट्रेशन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब आपके माइंड को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं खुद ऐसी थी, जो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गए थे। आज के डेट में भी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे अपने खुद के जो बच्चा है वो भी बहुत बचपन से ही साधक रहा है, और वो भी मेरे तरह 7 साल नहीं तो 10 साल की उम्र में उसका भी दीक्षा हो चुका था। तो उसने भी, लेकिन उससे पहले से हम लोगों के घर में हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि हमारे बच्चों को हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से बड़ा किए हैं। तो उसको भी वो चीज़ पहले से था कि हाँ, मेरे मन को एक तरह से सुसंजित रखने की कोशिश करनी है। मैं जितने बच्चों को सिखाती हूँ सबको यही सिखाती हूँ कि आप कंसंट्रेट करो। देखो स्कूल लाइफ में भी हम लोग क्या सीखते हैं कि ये तो साधारण सी एक बात है, हम बोलते हैं क्या मन लगा के पढ़ो। अब ये मन लगा के पढ़ो का क्या बात हुआ भाई? हर चीज में तो मन लगता ही लगता है, तो ये कौन सा मन है कि जो लगा के पढ़ो? हाँ, ये मन है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करते जाएगा। मतलब आपके जो फिजिकल माइंड है, फिजिकल प्लेन जो है, वो फिजिकल प्लेन को आपके सबकॉन्शियस प्लेन के साथ वो कनेक्ट कर रहा है। कैसे करना है? फिर से वापस आ जाते हैं वही आसन, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। इसीलिए ये फिर से दोहराया जाता है। एक ने मेरे से प्रश्न पूछे थे कि माता जी आप ये यम नियम के ऊपर आप इतना क्यों जोर दे रहे हो? क्योंकि देखो ये आपके बेसिक रूल है। जैसे जिंदगी जीने के लिए हम लोगों को एक बेसिक रूल की ज़रूरत होती है।
है ना। तो हमारी ज़िंदगी जीने की एक परिभाषा होती है, एक मापदंड होती है। तो वो मापदंड को ही आप ऐसे समझो कि उस मापदंड के विचार से अगर हम लोग चलेंगे तो अनुशासित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साधक जीवन में भी अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधक के लिए फिसलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आप थोड़ा सा मन लगाया नहीं कि माया पीछे से आके खींचेगी, जी आज तो वो खाना बनाना था वो मैंने नहीं बनाया, अब मैं पूजा में कैसे बैठूं। आप मंत्र जपना शुरू ही किए हो कि आपका कोई घर में आ गया गेस्ट, आप थोड़ा सा बैठना चालू ही किए थे कि पति या पत्नी दोनों में से कोई एक, अरे सुनो जी बाजार से वो लाना है, हो गया विक्षेप। और अगर आप एक चालाक साधक हो, साधक को ना चालाक होना पड़ता है, चतुर होना पड़ता है। देखिए हनुमान जी की जो चौपाई आती है, जो हनुमान चालीसा हम सब करते हैं, तो उसमें हनुमान जी का विवरण में भी ये आता है कि हनुमान जी चतुर साधक थे, और साधक को हमेशा चतुराई दिखाना पड़ता है। वक्त कभी नहीं आता, वक्त कभी बनता नहीं, वक्त बनाना पड़ता है, वक्त छीनना पड़ता है, खुद के लिए वक्त निकालना पड़ता है, खुद के प्रभु के लिए दिल के अंदर वो तरफ जगाना पड़ता है। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रभु तक पहुंचोगे। ये लड़ाई आपकी महाभारत है। ये हर एक साधक को अपने अपने जिंदगी में ये महाभारत रामायण सारे लड़नी पड़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइथोलॉजी नहीं है, इसको माइथोलॉजी बोल के नकारने की बिल्कुल भी भूल ना करें, क्योंकि हर एक साधक को अपने जिंदगी में राम और रावण दोनों बनना पड़ता है। आप खुद वो राम हो और आपके अंदर छुपा हुआ है रावण। आपको खुद को उस राम बन के आपके अंदर मुखी रावण को आपको बद्ध करना पड़ता है। वो कैसा बद्ध है? आपके मन को जब आप नियंत्रित करते हो तो आप क्या कर रहे हो? मन को किस चीज से आप नियंत्रण कर रहे हो? मोह से, माया से, काम वासना से, लोभ से,